नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की इस वीडियो में आपका और स्वागत है आपका आपके अपने चैनल 20 सेकेंड में। तो कल के लिए सभी भाइयों को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेसन, बहुत बहुत बधाई। वैसे मैं कल आपको 2 सपने बोल कर गया था, लेकिन 2 तो नहीं, लेकिन एक सपना हमारा रात को सच हुआ है। ठीक है, तो उन सबको बधाई जिन भाइयों ने वो सपना लिया है कल। ठीक है दोस्तों, सपने बहुत यूनिक होते हैं, ठीक है ना। तो जब मैं आपको सपना सुनाता हूं तो उसको ध्यान से सुना करो दोस्तों, ठीक है ना, क्योंकि सपने का ये नहीं पता होता दोस्तों कि कहां से गुजर जाए। ठीक है ना, सपना कहां से गुजर जाए ये नहीं पता होता है, तो सपने को ध्यान से सुना करो आप, ठीक है ना। तो चलिए, आज फिर मैं आपके लिए सपना लेकर आया दोस्तों। संडे हो गया है, आज रविवार का दिन है, ठीक है। और मैं मां लक्ष्मी से प्रार्थना करूंगा कि आज आप सब के घर में माया बरसे। ठीक है, नवरात्रे चल रहे हैं दोस्तों, नवरात्रों की सभी को बहुत बहुत बधाई मेरी तरफ से। ठीक है, आने वाले कुछ टाइम में त्यौहार भी चल जाएंगे, दिवाली है, दशहरा है, ठीक है, अट्ठम है, नवमी है, ठीक है ना। तो सभी के घर में माता विराजमान हो, बस यही मैं माता रानी से दुआ करता हूँ। कुछ लोग एक बात बोलते हैं दोस्तों कि लोग आपकी बातों में आ जाते हैं। भाई एक बात बताओ, लोग कोई बच्चे हैं क्या? 8-10 साल के बच्चे हैं जो मेरी बातों में आ जाते हैं? अच्छे खासे वयस्क लोग हैं जो मेरी वीडियो को देखते हैं, जिनकी उम्र शायद मेरे से भी ज्यादा हो, ठीक है, वो बातों में कैसे आ सकते हैं? क्या उन्होंने दुनियादारी नहीं देखी? फिर पता नहीं कैसे कैसे व्हाट्सएप पे मैसेज भेजते हैं, आप ये करते हो, वो करते हो, कुछ समझ में नहीं आता इन लोगों को। चलिए, क्या लेना, इनको इग्नोर करता हूं मैं ऐसे लोगों को, ठीक है ना। मैं वैसे ही दफा कर देता हूं ऐसे लोगों को, मुझे जरूरत नहीं है। मेरे साथ जो जुड़े हुए हैं मैं उनके साथ ही खुश हूं, ठीक है ना। और काफी भाई ईमानदार जुड़े हुए हैं मेरे साथ। चलिए, सपना शुरू करते हैं आज का। सपना दोस्तों क्या था, मेरा एक दोस्त है, मैं उसके घर गया। तो उसके घर पे गए मैं काफी टाइम के बाद, बहुत टाइम के बाद उसके घर पे गया। तो उनके घर पे कोई फंक्शन था, तो उसने मेरे को बुलाया था, तो उसके घर चला गया। तो बोला, "हाँ भाई मोहन, हाँ भाई मोहन, बहुत दिन के बाद मिल रहा है यार।" मैंने कहा, भाई यार टाइम कहाँ मिलता है किसी से मिलने का, काम में इतनी बिजी रहते हैं कि कहीं आने जाने का टाइम ही नहीं लगता। ठीक है, अगर कहीं आते जाते हैं तो फिर पीछे से काम खराब होता है। बोला, यार बात तो सही है, मेरा भी बिजनेस ऐसे ऐसा ही है, मैं भी कहीं जाने लायक नहीं हूँ। ठीक है, हमेशा बस घर पे ही पड़ा रहना पड़ता है, या फिर घर से ही काम करता हूँ, या फिर जो कंपनी है वहां जाके काम करता हूँ, टाइम ही नहीं मिलता कहीं जाने का। मैंने कहा तो उन्होंने ना जो पुरानी चीजें होती हैं वो सजा रखी थी दीवार के ऊपर। तो मैं उससे पूछने लगा, मैंने कहा यार एक बात बता, ये इतनी सारी जो चीजें हैं ये क्यों सजा रखी हैं? बोला, इसका भी मैं तेरे को बताऊंगा, इसकी पूरी कहानी सुनाऊंगा तेरे को। मैंने कहा अच्छा, पहले तो बैठ, कुछ चाय पानी ले ले। चाय पानी पिया तो एक मेरे को चीज अजीब लगी, क्या? घड़ी। वो घड़ी इतनी सुंदर थी, इतनी मनमोहक थी कि आदमी उसको देखता ही रह जाए। तो मैं उससे पूछने लगा, मैंने कहा यार ये घड़ी तो बहुत पुरानी। बोला, हाँ मोहन भाई, ये घड़ी बहुत पुरानी है, ये मेरे दादाजी ने उस टाइम 37 अन्ने में ली थी। उस टाइम अन्ने चलते थे दोस्तों, ठीक है, कि 37 अन्ने में ली थी। ये रुपया वगैरह तो बाद में चला है, उस टाइम अन्ना चला करता था। 37 अन्ने में ली थी, और इसलिए मैंने ये बचा कर रखी हुई है, क्योंकि ये बहुत खास घड़ी है, ये मेरे दादू जी की है। मैंने कहा ये कैसे, उन्होंने ली थी? बोला हाँ उन्होंने ली थी, बाकी तो उनके पास, उनका जन्मदिन था, उनके पास गिफ्ट बहुत सारे आए थे जो हमने सब यहाँ सजा रखे हैं। तो मैंने कहा भाई तेरी उम्र कितनी थी उस टाइम? बोला, यार मेरी उम्र होगी कोई 6-7 साल के करीब, ठीक है, और मेरी बहन की जो उम्र थी वो थी उस टाइम 12 साल के करीब। मैंने कहा तुम तो काफी छोटे थे, फिर तुम्हें याद है? बोला, यार सब याद है, ठीक है, सब याद है हम। मैंने कहा अच्छा अच्छा, मैंने कहा चलो अच्छी बात है, और और सुना? बस बोला कि क्या सुनाऊं यार, तू सुना। मैंने कहा बस क्या सुनाना है, अपना काम है जो चल रहा है, बस जैसे दाल रोटी चल रही है। क्या होता था उस टाइम की मैं तेरे को सुना रहा हूं, जब हम छोटे छोटे थे, हमारे घर के सामने एक मंदिर हुआ करता था, ठीक है। मंदिर में सुबह 7 बजे आरती शुरू हो जाती थी, और जब आरती शुरू होती थी तो हम सब के सब जितने घर वाले थे सब एकदम इकट्ठा हो जाते थे, नहा धो के तैयार होके मंदिर में पहुंच जाते थे।
ठीक है, मंदिर में जाके पहुंच जाते थे, वहां आरती हम करने लगते थे। लेकिन वहां का जो पंडित था वो एक बात बोलता था कि ये 14 मिनट की आरती है, इसके दौरान, इसके बीच में कोई भी कुछ भी नहीं बोलेगा, यानी कि अपनी घर की कोई बातचीत नहीं करेगा, सिर्फ आरती ही गाएगा। तो 14 मिनट हम आरती ही गाते थे और इतना सुकून मिलता था उस टाइम, ताकि हम बच्चे थे लेकिन बहुत मज़ा आता था। मैंने कहा यार वो टाइम अब कहाँ है। बोला कि तेरे को मैं बात बता रहा हूँ, तकरीबन 1971 की बात है, दादाजी घर छोड़ के चले गए। मैंने कहा भाई क्यों? बोला पता नहीं, एक दिन हमें सबको सोता हुआ छोड़कर चले गए, पता नहीं कहाँ गए कहाँ नहीं। और तकरीबन मैं पिछले 18 साल से उनको मैं सोशल मीडिया पे भी ढूंढ रहा हूँ। जब से ये इंटरनेट चला है तब से मैं उनको सोशल मीडिया पे भी ढूंढ रहा हूँ, ताकि किसी आदमी को वो मिल गए हों, ठीक है ना, कहीं उनकी फ़ोटो नज़र आ जाए या उनकी वीडियो नज़र आ जाए। मैंने कहा भाई फिर? बोला अभी तक कोई प्रोग्रेस नहीं है, ठीक है, अभी तक कोई उनका पता सता नहीं। मैंने कहा शायद वो दुनिया में ना ही हो। बोला हो भी सकता है भाई। मैंने कहा उम्र कितनी हो गई होगी उनकी? तो वो हिसाब लगाने लगा कि यार तकरीबन 97 साल के करीब उनकी उम्र हो गई होगी। मैंने कहा भाई देखा, अब तो 50-50 चांस, ठीक है ना, 50-50 चांस है कि वो मिल जाए। बाकी 50 से भी ज़्यादा लगा कि मुझे नहीं लगता कि वो मिलेंगे। बोला यार बात तो सही है तेरी, अब उनको ढूंढने का कोई फ़ायदा नहीं है, उनको ढूंढना बंद ही कर देता हूँ। मैंने कहा हाँ, बाकी ढूंढता रहे, जब भी टाइम लगे तेरे को ढूंढ लिया कर। तो ये बातचीत हम दोनों की दोस्तों हुई, ठीक है। और दोस्तों जो भी भाई मेरे साथ जुड़ना चाहता है, ये मेरा व्हाट्सअप का नंबर है दोस्तों, इस नंबर पे आके आपको टेलीग्राम का लिंक लेना है। टेलीग्राम का लिंक लेने के बाद आपको मेरे साथ जुड़ना पड़ेगा। जब तक आप टेलीग्राम पे नहीं जुड़ोगे तब तक आपको नहीं जोड़ा जाएगा, ठीक है ना। बाबा भैरवनाथ जी कसम आपको खानी पड़ेगी। 8 दाने मेरे पास होते हैं, 8 के 8 मैं बांट देता हूँ, जिसकी किस्मत में होगा खा लेगा, ठीक है ना। बाकी सब की जितनी भी बातें हैं सब टेलीग्राम पे मैंने लिखी हुई हैं, आप वहाँ जाके चेक कर सकते हो दोस्तों, ठीक है। और जितनी शर्तें आप मंजूर करोगे उसके बाद ही आपको जोड़ा जाएगा। चलिए मिलते हैं कल की वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी, जय भैरवनाथ, जय बजरंगबली।